सॉरी थोड़ा लेट हो गया। हाँ, अच्छा लास्ट लेक्चर हमने कहाँ तक किया था सॉल्व? 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक। कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। हाँ, अच्छा इसके बाद में याद है आप लोग कंडीशंस वगैरह सारे सब जो हमने देखा था लास्ट टाइम? रिवीजन किया आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ चलो, अच्छा देखो फिर नेक्स्ट सम क्या है। रजत नेक्स्ट सम रीड करो। Find the condition that the line 4x plus 5y is equal to 0 coincides with one of the lines given by ax square plus 2hxy plus b square is equal to 0. हाँ एक मिनट क्वेश्चन नंबर, हाँ क्या दिया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। और दूसरा लाइन क्या दिया था? Sir, the line 3x plus y is equal to 0 may be perpendicular to one of the line given by ax square plus 2hxy plus b square by square is equal to 0. अच्छा एक सेकेंड ना, पेज नंबर क्या है बताओगे आप लोग? Page number 120. हाँ पेज नंबर 120 बराबर। पेज नंबर 120, फाइंड द कंडीशन दैट the line 4x plus 5y is equals to 0 coincide with the coincide lines, one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 है। तो देखो कंडीशंस वगैरह अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालते हैं हम लोग? पहले देखो गिवन लाइन क्या है। गिवन लाइन जो है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 दिया गया है। हाँ, अच्छा कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय। अच्छा तो कभी भी याद रखना, जब लाइन में लाइन आता है और होमोजेनियस इक्वेशन आता है, ठीक है, तो इसका पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, स्लोप इसका निकालो, बताओ क्या होगा स्लोप? बताए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप कैसे निकालते हैं बताओ? माइनस ए अपॉन बी। माइनस ए अपॉन बी, परफेक्ट। मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। याद आया सभी को? Yes, sir. हाँ यस हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई होता है। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स चलो यहाँ पर क्या है 4 है, और कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है 5 है। अच्छा देखो यहाँ पर स्लोप है और होमोजेनियस इक्वेशन है, तो हमेशा याद रखना जब अगर स्लोप आता है और होमोजेनियस इक्वेशन है तो होमोजेनियस इक्वेशन को हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन में ही यूज करना। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था याद है अब आप लोगों को? Yes, sir. bm square plus 2hm plus a square is equal to 0. परफेक्ट परफेक्ट। बी एम स्क्वायर मतलब बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। तो देखो पहले हम लिखेंगे होमोजेनियस इक्वेशन जो गिवन है, ठीक है, तो homogeneous equation of degree 2
of degree 2 in x and y, ये क्या दिया है, ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0। अच्छा, अब इसका हम क्या यूज करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कब यूज करना है, जब हमें अगर होमोजेनियस इक्वेशन में अगर हमें स्लोप अगर आता है तब हम उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा यहाँ पर ऑक्सिलरी सर क्या इक्वेशन। सर रिपीट करो सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें होमोजेनियस इक्वेशन दिया है ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 और उस क्वेश्चन में कहीं पर स्लोप आता है, जैसे स्टार्टिंग में लाइन है तो लाइन का स्लोप ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो जब हमें स्लोप अगर दिया है और ये होमोजेनियस इक्वेशन दिया रहेगा तो हमेशा याद रखना ऑक्सिलरी इक्वेशन ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, bm स्क्वायर प्लस 2hm सर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy ये होमोजेनियस इक्वेशन है ना क्या, सर, ये एक्स स्क्वायर वो सब होमोजेनियस इक्वेशन है ना। हाँ ये होमोजेनियस इक्वेशन है, वो होमोजेनियस इक्वेशन है बी। अच्छा, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, -4/5 दी होल स्क्वायर प्लस 2h, m की वैल्यू क्या है -4/5 प्लस a इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये b वैसे ही रहेगा। ये देखो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो 16/25 हो जाएगा माइनस 8/8h/5 हो जाएगा प्लस a इक्वल्स टू 0। अच्छा, सबका अगर हम बेस सेम करते हैं तो 16b/25 है ये, इसको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो ये 25 होगा और ये कितना हो जाएगा 8 × 5 40h 40h हो जाएगा। परफेक्ट, और यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई और 25 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा देखो, सबका बेस जो है वो 25 है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 16b माइनस 40h प्लस कितना था 25। 25 अच्छा, सबका बेस क्या है, सेम है 25 इक्वल्स टू 0, तो वो साइड चला जाएगा, ये तो ये साइड मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा हमें, 25a माइनस 40h प्लस 16b इक्वल्स टू 0। ये रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगा लाइन को कोइंसाइड होने के लिए होमोजेनियस इक्वेशन से। सभी को समझाइए अच्छे से, आया ना। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. पहले हमें लाइन दिया सर था वो तो 25 को वहां से 0 को मल्टीप्लाई करने का ये इक्वेशन को सर वो साइड किया है क्या, 16 को इस साइड हाँ, लाके। 25 से हमें जो है कॉमन निकाल लेना था ना, 25 बेस में सबके लिए कॉमन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो सभी लोग। सर हाँ बोलो। सर मुझे ये सेकेंड स्टेप के बाद नहीं समझा क्या था वो।
कहाँ वो- पर ये जो है रेड से हमने जो लिखा है यहाँ से, हाँ वो 25A और अपॉन 25 कैसे हुआ? देखो हमने बेस सेम किया। अगर हम इन दोनों को हम कैंसिल कर दे, 25/25 कैंसिल हो जाएगा तो वो ए बन जाएगा ना। हमने क्या किया, सबके डिनोमिनेटर में सेम नंबर कन्वर्ट किया। स्टार्टिंग में नंबर 25 है तो सबके डिनोमिनेटर में देखो सेकंड टर्म को हमने 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो वो भी जो है 25 बन गया। देखो 5 था ना वहां पर, 8 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा 40, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। सबका बेस जो है वो 25 करना है, जो कम पड़ेगा उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। एक बार चेक करो, अभी भी नहीं समझा? हाँ सर समझा। डन सर। डन सर। सर डन। अच्छा, चेंज करिए स्लाइड। हाँ हाँ हाँ। और बाकी लोगों का हो गया? हाँ सर। चलो अच्छा, ये देखो नेक्स्ट। डन सर। हाँ चलो देखो इसके बाद जो है, अच्छा नेक्स्ट वाला सम जो है ना उसमें मे बी परपेंडिकुलर टू दिया है। मे बी परपेंडिकुलर मतलब क्या करना है, स्लोप जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है अगर हमें ना परपेंडिकुलर दिया है तो हमें स्लोप को क्या करना पड़ेगा, स्लोप को रेसिप्रोकल करके उसका साइन जो है वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे हो जाएगा। पहले तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं गिवन लाइन क्या है। गिवन लाइन जो है वो है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, मे बी परपेंडिकुलर बोला गया है, हाँ मे बी परपेंडिकुलर। पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होगा, सभी लोग बताओ क्या होगा इसका स्लोप? -3/1। -3/1, परफेक्ट, -3/1 हो जाएगा तो ये -3 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में ये बोला गया है मे बी परपेंडिकुलर, सो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस यहाँ पर लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस। ठीक है, लाइन इज सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर टू one of the lines represented by equation ax square plus 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो जब लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा, सो क्या होगा, लाइन जब अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप को हम जो है क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके उसका साइन चेंज कर देते हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड स्लोप यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, पहले -3 था, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3, माइनस था तो ये प्लस बन जाएगा। समझा सभी को ये? हाँ सर। हाँ, तो स्लोप क्या आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, स्लोप 1/3 आ गया। अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is given by क्या होगा, bm square plus 2hm plus a equals to 0। अच्छा, m की वैल्यू 1/3 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो और सॉल्व करो। आगे बताओ क्या आ रहा है आंसर आप लोग। m की वैल्यू पुट करके हम लोग इसमें इसको सॉल्व करेंगे। बताओ आंसर आप लोग क्या आएगा।
सर हाँ बोलो। 9a plus b minus 6h 9a plus b minus 6h माइनस 6a, नहीं 6 सर 9a हाँ बराबर, समझ गया समझ 9a गया। हाँ समझ गया। 9a प्लस b माइनस 6h इज इक्वल्स टू 0। हाँ सर 9a plus 6h plus b is equal to 0 आएगा। अच्छा माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस रहेगा। हाँ अच्छा ये देखो अभी यहाँ पर, हाँ ये सभी को आ गया। आगे चले हम लोग फिर। सर 2 मिनट। अच्छा लिख लो ये। अच्छा समझ रहा है ना ये चैप्टर आप लोगों को? हाँ सर। एक मिनट। हाँ चलो देखो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ चलो रीड करो क्वेश्चन नंबर 6। If one of the line, करो हाँ सर। हाँ 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 If one of the line given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is perpendicular to px plus qy is equal to 0, then show that ap square plus 2hpq plus by square is equal to 0. हाँ हाँ ठीक है स्नेहल, ठीक है। अच्छा अब हमें यहाँ पर देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड 5 का सेकंड दिया था, वैसे ही सेम ये भी है। चेक करो वहां पर स्टार्टिंग में जो दिया है वहां पर परपेंडिकुलर बोला है px प्लस क्यू वाई के। तो px प्लस क्यू वाई का पहले हम क्या निकालेंगे? स्लोप। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन लाइन जो है, गिवन लाइन क्या है? px प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू 0 है। तो हम पहले इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या आ जाएगा इसका, आप लोग बताओ। स्लोप क्या आएगा इसका? माइनस पी अपॉन क्यू। परफेक्ट, माइनस पी अपॉन क्यू आ जाएगा। बराबर प्राची, हाँ रजत करेक्ट है। माइनस पी अपॉन क्यू आ जाएगा। अच्छा उसमें परपेंडिकुलर बोला गया है टेक्स्ट बुक में, फॉर परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिक्वायर्ड स्लोप इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? क्यू अपॉन पी, और माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इतना समझा सभी को? हाँ सर। हाँ हाँ सर। रिक्वायर्ड स्लोप हमें पी अपॉन क्यू अपॉन पी मिल गया, और ये किसके इक्वल होगा? एम के इक्वल आ जाएगा। अब हमें देखो एक होमोजेनियस इक्वेशन दिया था, तो उसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करेंगे। कभी भी याद रखना, जब होमोजेनियस इक्वेशन में स्लोप आता है ना, तो हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन ही यूज किया जाता है। ऑक्सिलरी सर इक्वेशन रिक्वायर्ड स्लोप का हमेशा सर ऊपर लिखना रहता है क्या, नीचे का कोएफिशिएंट को? क्या? सर इसमें रिक्वायर्ड स्लोप में आपने पी नीचे किया ना सर? नहीं तो क्वेश्चन में जब परपेंडिकुलर बोला जाता है ना क्या तनिष,
तो जब अगर परपेंडिकुलर बोला जाता है तो जो स्लोप होता है उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देना, ठीक है। ओके सर। हाँ, बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इक्वल्स टू 0 होता है। अच्छा, अब ए का वैल्यू सब्सटीट्यूट, एम का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। तो बी, ये कौन है, Q अपॉन P है, इसका क्या होगा स्क्वायर, प्लस 2H, ये कौन है, Q अपॉन P है, प्लस ए इक्वल्स टू 0 है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो कैसे हो जाएगा, ये बी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2HQ अपॉन पी हो जाएगा, प्लस ए इक्वल्स टू 0। अच्छा, स्टार्टिंग में देखो पी स्क्वायर है, स्टार्टिंग में जब पी स्क्वायर है तो हम लोग ना सबके डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर करते हैं। तो अच्छा, इसको पी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2H, यहां पर अगर पी स्क्वायर हो गया तो यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग न्यूमरेटर में। अच्छा, डिनोमिनेटर में अगर पी स्क्वायर करते हैं तो न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा, इतना समझा सभी को? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, सबका बेस देखोगे तो सबका सेम है, तो सबका बेस सेम, यहाँ पर सेम है, तो ये राइट हैंड साइड में आकर क्या बन जाएगा, 0, हाँ या ना? नहीं समझा? हाँ सर। समझा सर। यस सर, समझा सर। हाँ, चलो तो देखो इसके बाद क्या होगा, ये बी क्यू स्क्वायर प्लस 2HPQ प्लस AP स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इसको अरेंज कर लो, देखो आपका आंसर मिल गया, AP स्क्वायर प्लस 2HPQ प्लस BQ स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो ये चेक करो, यही प्रूफ करना था। इजी है ना ये हाँ सम सर। आता है। हाँ, ये सम जो है इंपॉर्टेंट भी है, 3 मार्क्स के लिए आता है पेपर में, ठीक है। हाँ, करेक्शन कर लो, BY स्क्वायर नहीं आएगा वहां पर, BQ स्क्वायर आएगा। 6th में करेक्शन कर लो, हाँ BQ स्क्वायर आएगा। डन सर। हाँ, सभी का हो गया। यस सर। चलो देखो इसके बाद नेक्स्ट पेज करो, अभी ये हो गया सबका। हाँ सर। हाँ हाँ, सर। चलो देखो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन
of the pair of lines passing through the origin and making an equilateral triangle with the line y equals to 3. देखो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y हो गए, ये x और y हो गया। क्या पूछा है वहां पर? कंबाइंड इक्वेशन पूछा है ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इक्वल्स टू 3। अच्छा, y इक्वल्स टू 3 लाइन जो है कुछ वो लाइन किसके पैरेलल होगा? y इक्वल्स टू 3, हाँ ये x के पैरेलल होगा। परफेक्ट। ये जो है ये y इक्वल्स टू 3 लाइन जो है ये x एक्सिस के पैरेलल होगा। इतना समझा सबको? ये लाइन जो है y से इक्वल्स टू 3 है, ये लाइन का इक्वेशन y से इक्वल्स टू 3 है। अच्छा, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग, तो वहां पर क्या बोला है? एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो ये एक लाइन जो है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, एक सेकेंड ना, ये एक लाइन जो है ये ऐसे क्यों हो रहा है? एक मिनट, एक सेकेंड। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। ठीक है, ये देखो ये जो है क्या फॉर्म कर रहा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। इतना समझा सभी को? Yes, sir. हाँ, ये देखो जो है यहाँ पर अपर साइड में इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। इस अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मेजर कितना होता है? 60 डिग्री। हाँ, ये O है, ये A है और ये कौन है? B है। हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो ये देखो ये भी 60 रहेगा और ये भी कितना होगा? 60 ही होगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, सो देखो हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल OAB is an equilateral triangle। ठीक है, ट्रायंगल OAB क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अच्छा, हम OA का स्लोप निकालते हैं। अच्छा, ये बताओ x एक्सिस से और ये लाइन OA से, ये लाइन L1 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ का एंगल कितना होगा बताओ सभी लोग? अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60। ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। परफेक्ट, ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। इसको हम θ1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं एंगल 60 कैसे होगा सर? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे ना। हाँ, समझा या नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। समझा। हाँ, θ1 जो है वो कितना आएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, θ1 जो है वो कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, इसमें अब हम स्लोप निकालते हैं। अच्छा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? लेट m1, देखो ऐसे लिखो, हाँ, लेट m1 and m2 be the slopes of the line OA and line OB। ठीक है, लाइन OA और लाइन OB का स्लोप m1 और m2 है। θ1 जो है 60 डिग्री आ गया। अच्छा, OB का स्लोप बताओ, क्या एंगल क्या होगा? OB का एंगल टोटल क्या होगा? O से B तक का। तो अच्छा, O से B का एंगल हम यहाँ से मेजर करेंगे ना, यहाँ से पूरा ये ऐसे, हाँ या ना? ये यहाँ से, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल मेजर करते हैं। अच्छा, ये देखो ये पोर्शन 60 है और ये भी पोर्शन 60 है, तो इसका मतलब θ2 कितना आ जाएगा? 120, हाँ या ना? हाँ, यस सर। हाँ सर। हाँ, θ2 जो है वो 120 मिल जाएगा। सभी को समझा डायग्राम से? हाँ या ना?
हाँ सर। हाँ, चलो देखो इसके बाद क्या है, हम लोगों ने स्लोप का फॉर्मूला यूज किया, m1 इक्वल्स टू tan थीटा 1, m1 इक्वल्स टू tan थीटा 1 और m2 इक्वल्स टू tan थीटा 2 आ जाएगा। अच्छा, थीटा 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो थीटा 1 जो है वो कितना है, 60 डिग्री है, तो tan 60 कितना होगा बताओ? √3, सिर्फ tan 60 √3 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में m2, यहाँ पर tan कितना आ जाएगा, 120। 20 अच्छा, 120 जो है 180 से कितना कम है, 60 160 कम है, तो 180 माइनस 60। अच्छा, ये बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है, तो माइनस tan क्या आएगा, 60 आ जाएगा। फर्स्ट एंगल नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो माइनस tan 60 मतलब m2 कितना मिल जाएगा हमें, -√3 मिल जाएगा। इतना समझाइए, हाँ या ना? एक हाँ बार सर समझा। हाँ, ये पहले चेक कर लो, ये समझा सभी को सर अच्छे से। tan 60 कैसा सर? अलाइड एंगल ना, अगर स्टार्टिंग में 180 है, 90 है, 270 है, 360 है, तो वो सब एंगल हम लोग नहीं लिखते हैं, सेकेंड एंगल डायरेक्ट लिखते हैं। ओके सर। हाँ, चेक करो सभी लोग, ये इसमें किसी को डाउट है क्या, स्टार्टिंग से डायग्राम देखो अच्छे से, कुछ डाउट है क्या, पहले देखो इसमें। हाँ सर। चलो, किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? नो सर। अच्छा, अब ये बताओ आप लोग, अगर लाइन ओरिजिन से पास होता है, लाइन अगर ओरिजिन से पास होता है तो उसका इक्वेशन क्या बनता है? सर इसका वैल्यू नहीं लिखना tan 60 का। हाँ हाँ, वो सब वैल्यूज है ना tan 60 का √3। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, passing through origin is given by, अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होता है तो उसका कांस्टेंट टर्म 0 होता है। तो फर्स्ट लाइन के लिए लिखेंगे हम लोग y is equals to m1x, और सेकेंड लाइन के लिए लिखेंगे y is equals to m2x। याद आया कि नहीं आया सबको ये? अगर हाँ, अगर लाइन ओरिजिन से पास होता है, वैसे तो इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, तो c का वैल्यू पूरा 0 हो जाता है, तो इसलिए हम लोग mx लिखेंगे। तो पहला लाइन है तो m1, दूसरा लाइन है तो m2। डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये किसी को? नो सर। हाँ, y इक्वल्स टू m1 आ गया और y इक्वल्स टू m2 आ गया। देखो, अगर नहीं समझा ना तो पूछो, ठीक है, y इक्वल्स टू m1 और y इक्वल्स टू m2x आ गया। अच्छा, m1 का वैल्यू बताओ क्या था, m1 के लिए, 3 हाँ m1 के लिए √3 है, बराबर, m1 के लिए जो है √3 है, तो हम यहाँ पर √3x लिखेंगे, और m2 के लिए -√3 था, तो -√3x आ जाएगा, प्लस y अगर ये साइड शिफ्ट हो गया तो -y हो जाएगा, ये तो √3x माइनस y इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर माइनस से ये साइड आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों का क्या निकालना था, कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते थे, याद है? कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते थे? दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ax स्क्वायर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। हाँ, तो √3x माइनस y बराबर √3x प्लस y इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये किसी का फॉर्मूला बनेगा क्या यहाँ पर? √3x² a plus b a हाँ, minus b plus b। a माइनस बी a प्लस बी है, हाँ, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या आ जाएगा, 3x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड एक मतलब कंबाइंड इक्वेशन था। हाँ, चलो ये कंप्लीट कर लो सभी लोग, समझा अच्छे से ना सबको ये? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। ये सारे सम्स जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 से
4 से सम्स जो है इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है कोई। हाँ, एक सारे सम्स इंपॉर्टेंट है इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज के, 4 के बाद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया ये? हाँ सर। हो गया सबका ये? हाँ सर। हाँ, हो गया ये? यस सर, डन। हाँ, सभी का हो गया ना ये?
हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये पूछा गया है if slope of the if slope of one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 is 4 times the other, then show that 16h square is equals to 25ab। अच्छा यहां पर ऐसा बोला गया है slope of one line is 4 times the slope of other। इतना समझा सभी को? लेट एक काम करो पहले स्लोप कंसीडर कर लो। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ठीक है, तो गिवन कंडीशन क्या है वहां पर, जो स्लोप है वो क्या है, दूसरे से 4 टाइम्स है, ये कंडीशन गिवन है। अच्छा अब हमें वहां पर क्या दिया है, शो दैट क्या बोला है, 16h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25ab है। ठीक है, 16h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25ab है। अच्छा तो वहां पर होमोजेनियस इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखो होमोजेनियस इक्वेशन क्या दिया है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। तो आप लोग बताओ ये सम ऑफ द स्लोप्स क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ -2h/b -2h अपॉन क्या होता है, b होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होता है, a/b। a अपॉन b होता है, बराबर ना ये। हाँ हाँ अच्छा अब देखो हम लोग इसको वैसे ही रखेंगे। अच्छा m1 की वैल्यू की देखो क्या है, 4 टाइम्स ऑफ m2 है, तो m1 की जगह पर 4m2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर पहले से ही क्या m2 है, माइनस ऑफ 2h अपॉन b, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। आया ना, इतना समझा सभी को? यस सर। हाँ -2h अपॉन क्या होगा, 5b हो जाएगा। इसको हम सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करेंगे। अच्छा यहाँ पर जो है m1 कितना है, m1 जो है 4 टाइम्स ऑफ m2 है, m1 जो है वो 4 टाइम्स ऑफ m2 है, वापस क्या है इनटू m2 इक्वल्स टू क्या है, a अपॉन b है। तो ये क्या हो जाएगा, 4m2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, a अपॉन b आ जाएगा। अच्छा अब हम यहाँ पर m2 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो m2 का वैल्यू इसमें पुट करो, तो 4 टाइम्स ऑफ m2 का वैल्यू बताओ क्या है, -2h/5b। माइनस ऑफ 2h अपॉन 5b है, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और ये क्या आएगा, a/b। तो अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 वैसे रखेंगे, स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4h स्क्वायर अपॉन 25b स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू a/b। इतना समझा सभी को? यस सर। अच्छा 4 इंटू 4 करो, क्या आ जाएगा, 16। 4 इंटू 4 16h स्क्वायर अपॉन 25b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, a अपॉन b है। तो देखो ध्यान से, इसमें ये यहाँ पर एक बार b और एक बार b क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 16h स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 25ab ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इजी था ये सम? हाँ सर। क्या हो गया, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ज्यादा किसी का? यस सर सही ना। हाँ हाँ सर इजी था। हाँ ये नोट डाउन कर लो। सर ये 3 मार्क्स का होगा ना? हाँ हाँ ये सारे सम्स जो है 3 मार्क्स के हैं, आते भी हैं ये सम्स, काफी बार आ चुके हैं। हाँ ओके सर।
हो गया ये? हाँ सर हो गया। हाँ, नेक्स्ट पेज देख लो। चलो देखो, इसके बाद जो है लास्ट सम, ये एक्सरसाइज का लास्ट सम देखो क्या है, 9th वाला। इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 bisects an angle between coordinate axes। अच्छा, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? एंगल अगर बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हाँ, बराबर बराबर अहमद। तो देखो ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ठीक है। अब बाइसेक्ट बोला गया है, बाइसेक्ट्स एन एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये लाइन ऐसे पास होगा एक, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड क्वाड्रेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और एक लाइन ऐसे पास होगा जो सेकंड और फोर्थ को बाइसेक्ट करेगा। एक सेकंड ना, एक सेकंड। ये एक मिनट, ठीक है, ये ऐसे है। तो यहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, हाँ दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ पर सेंटर जो है ये हो गया। और फिर उसके बाद में हम इस लाइन को, ये ब्लैक वाली लाइन को ओ ए कंसीडर करते हैं और इस लाइन को ओ बी कंसीडर करते हैं। तो देखो ओ ए का अगर बाइसेक्ट करते हैं मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका एंगल 45 होगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, आप लोग बताओ, अगर ये 45 है तो ये भी कितना रहेगा? 45। 45। अच्छा, और ये भी कितना रहेगा? 45। सब 45 ही रहेंगे, बराबर। ये भी 45, ये भी 45। अच्छा, ओ बी पूरा टोटल कितना होगा? ओ बी पूरा टोटल क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ना? पूरा 180। 180 कैसे होगा? नहीं सॉरी सॉरी, पूरा आपने बोला। हाँ, तो थीटा 2 जो है 145 45 45 कितना हो जाएगा? 135। समझा हाँ इतना सर। सभी को? हाँ हाँ, let m1 and m2 be the slopes of the सर ये line। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 है ये। let m1 and m2 be the slopes of the line, OA and line OB। अच्छा, तो थीटा 1 m1 क्या होगा? tan थीटा 1 हो जाएगा। तो थीटा 1 की वैल्यू देखो क्या है? tan 45 हो गया। तो tan 45 कितना होता है? tan 45 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। और m2 जो है, m2 क्या होगा? tan थीटा 2 हो जाएगा। अच्छा, तो ये क्या होगा? tan 135। तो tan 135, अच्छा 135 जो है 180 से कितना लेस देन है? 180 से कितना लेस देन है? 45 लेस देन है। कितना लेस देन है? 45। अच्छा, तो ये 180 माइनस है, तो 180 माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड।
कहाँ पर आएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है। तो माइनस tan क्या आ जाएगा 45। तो ये क्या आ जाएगा -1। इतना समझा सभी को? यस सर। हाँ हाँ सर। हाँ अच्छा, ये चेक करो अभी, पहले का स्लोप 1 है और दूसरे का स्लोप क्या आ गया, -1 आ गया। अच्छा देखो वहां पर होमोजेनियस इक्वेशन दिया है, तो हम लोगों ने पहले भी देखा, जब होमोजेनियस इक्वेशन आता है और स्लोप आता है तो कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी इक्वेशन। बराबर, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अभी यहाँ पर, तो पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर, ऑक्सिलरी इक्वेशन m1 के लिए क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन m1 के लिए b m1 स्क्वायर प्लस 2h m1 प्लस a इक्वल्स टू 0। दो स्लोप है ना, इसीलिए हम पहले m1 लिख रहे हैं और फिर दूसरा क्या हो जाएगा b m2 स्क्वायर प्लस 2h m2 प्लस a इक्वल्स टू 0। m1 की वैल्यू 1 है तो 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो b 1 का स्क्वायर प्लस 2h, यहाँ पर भी 1 प्लस a इक्वल्स टू 0। अच्छा तो ये क्या आ जाएगा, b प्लस 2h प्लस a इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, a प्लस b इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2h। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, इतना समझा? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अच्छा, और यहाँ पर b इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2h, यहाँ पर भी -1 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, b प्लस, अच्छा ये b माइनस हो जाएगा, b माइनस 2h प्लस a इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, a प्लस b इक्वल्स टू प्लस 2h। इसको हम सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा फर्स्ट और सेकेंड देखो ध्यान से, फर्स्ट और सेकंड देखोगे तो दोनों का क्या सेम दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम दिख रहा है। तो अगर दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करोगे तो फ्रॉम 1 एंड 2 a प्लस b इक्वल्स टू, हम प्लस माइनस 2h लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। अच्छा देखो, शो दैट क्या बोला है, a प्लस b द होल स्क्वायर बोला है, मतलब दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। हाँ दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो जब स्क्वायर कर दोगे तो ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा प्लस -2h का भी स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब a प्लस बी दी होल स्क्वायर, माइनस हो या फिर प्लस हो, दोनों का स्क्वायर जो है प्लस में ही आता है। तो ये क्या आ जाएगा, 4h स्क्वायर। समझा ये सभी को? हाँ सर। हाँ चलो ये नोट डाउन कर लो। हाँ ये एक्सरसाइज खत्म हो गया अपना। हो गया सभी का ये? हाँ सर।
हाँ प्लस माइनस है तो दोनों का आंसर वही रहेगा। डन सर। हाँ हो गया सभी का ये। हो गया ना ये सभी का। हाँ सर। हाँ अच्छा देखो इसमें जो है फिर यहाँ पर कंडीशन है। सर लेक्चर है। हाँ तो ठीक है ना अभी 4 मिनट बाकी है ना अभी। हाँ देखो सर। नेक्स्ट। हाँ देखो कंडीशन क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए देखो कंडीशन क्या है। मतलब ये टॉपिक फर्स्ट क्या है यहाँ पर कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। हाँ या फिर हाँ कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। अच्छा आप लोग बताओ जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है। उन m1 इंटू m2। हाँ m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। ये हमें पता है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है। अच्छा हमें जो इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन जो दिया रहता है होमोजेनियस इक्वेशन जो दिया होता है वो क्या होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। अच्छा इसमें प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होता था a/b। हाँ या ना समझा इतना सबको। यस सर। हाँ अच्छा ये बताओ 1 और 2 से फ्रॉम 1 एंड 2 हम दोनों किसको इक्वल लिख सकते हैं। 1 एंड 2 से हम किसको इक्वल लिख सकते हैं। पहले तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल लिख सकते हैं a/b इक्वल्स टू -1 तो ये a इज इक्वल्स टू -b आ जाएगा तो a प्लस b इक्वल्स टू 0। ये किसके लिए कंडीशन होगा फॉर परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। समझा ये कैसे कंडीशन मिला सभी को। हाँ सर। हाँ हाँ सर। चलो ये नोट डाउन कर लो फिर हम लोग लेक्चर स्टॉप करेंगे ठीक है। डन सर हो गया। अच्छा अच्छा चलो ये सबको समझा ना अच्छे से। फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग प्रैक्टिस करो। अच्छा ट्रिगो का प्रैक्टिस किया कि नहीं सभी ने ट्रिगो चैप्टर का। सर चालू सर है। हाँ पीडीएफ सर भेजो थोड़ा ना। बाकी है बस। कर पीडीएफ दिया क्यों सर। पीडीएफ तो मतलब मैंने सम सॉल्व कराए थे ना सारे। सर पर बीच बीच का मेरा छूट गया वो
नहीं कौन सा आयुष? बता दो सर बाद में, अभी चलेगा, बहुत ठीक है। सारा छोटा है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलेगा। तो अभी किसी और से आयुष ये रजत वगैरह से ले लिए होते हैं, मैंने सारे सम्स तो ऐसे कराए थे। ठीक है चलेगा, मैं देखता हूँ पीडीएफ रहेगा तो मैं शेयर करता हूँ। और वो सारे सम्स, अच्छा ट्रिको का पेपर हुआ कि नहीं अभी तक? नहीं सर। अच्छा तो ये फिर इस वीक में सैटरडे वगैरह मैं कहता हूँ, जैसे भी शेड्यूल रहेगा तो मैम वगैरह अरेंज कर देंगे, हाँ पेपर। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, हाँ वो चैप्टर। चलो ठीक है, फिर हम लोग स्टॉप करते हैं। हाँ चलो, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय हाँ सर। हाँ, Bye, sir. Thank you, sir. बाय 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 बाय।